प्रमेय तो हो गया है। पेज नंबर 140। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो। कौन भुजा BC के समानांतर है? D समानांतर BC। जब समानांतर होगा तो कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर में AE बटा AC होगा। आकृति इसका दिया है। नाम है ABC DE। इतना दिया हुआ है। भाषा लिखाएगा जो आकृति में दिया रहेगा उसी से भाषा लिखाएगा, भाषा अलग से नहीं आएगा। तो आकृति में क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब क्या कर रहा था, जिसमें AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है, जिसमें भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E प्रतिच्छेद करता है। इतना आकृति में दिया है कि ABC क्या है? त्रिभुज है, और AB भुजा को D, AC भुजा को E क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि ये DE जो है BC के क्या है? समानांतर है, तथा BE समानांतर BC। दिया इतना। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटा AB बराबर AE बटा AC। कौन कौन सा आकृति में है? AD कौन है? यहां से यहां तक। AB कौन है? यहां से यहां तक। फिर इधर AE कौन है? यहां से यहां तक। फिर AC यहां से यहां तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला थेल्स प्रमेय से AD बटा DB AE बटा AC। और एक प्रमेय था कि जब उसमें ये वाला लाना होता था तो हम क्या करते थे? पलट के और दोनों तरफ 1 जोड़ते थे, फिर उसका बाटा पर का जोड़ बनाएंगे तो ये पूरा आ जाता था, आता था ना। सेम वैसे ही इसको भी हल करना है। तो थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि D समानांतर किसके है? D समानांतर BC। जब D समानांतर BC के है तो कौन प्रमेय लागू होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या होता है? AD बटा DB बराबर में AE बटा AC। इतना हो गया। अब क्या करते हैं? इसको पलटते हैं। तो पलटने पर पलटेंगे तो क्या बनेगा? ये DB बटा बराबर में AE। इतना हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो ये हो गया DB बटा +1 बराबर EC बटा AE +1। लघुत्तम कितना होगा इसका? AD। यहाँ पे
डीबी प्लस यहाँ पे एडी बराबर में लघुत्तम होगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे ए। डीबी कहाँ का है और एडी कहाँ का है? डीबी ये है और एडी ये है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी बट्टा में बराबर इसके जगह पे क्या लिखेंगे? ए सी ए, यही ना चाहिए था। बट इसको क्या करना है? सीधा कर देना है, जैसे यहाँ पे और पलटे थे तो पलटेंगे तो क्या होगा? ए बी बराबर ए सी हो गया सिद्ध। एग्जाम्पल दो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के। ए बी कौन है आकृति में? ये वाला ए बी है, किसके समानांतर है? डी सी के, यानी ये वाला इसके समानांतर है। फिर कर रहा है असमान भुजा ए डी और बी सी क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समानांतर है। असमान भुजा कौन है? ए डी और बी सी है। और अगर इस पर एक दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समानांतर है ए बी के। ये वाला ई एफ जो है ए बी के समानांतर है। पहले कह रहा था ए बी किसके समानांतर है? डी सी के। अब कह रहा है ई एफ भी ए बी के समानांतर है, तो ई एफ इसके भी समानांतर होगा, फिर होगा ना। तो सिद्ध करना है ए ई बटा ई डी। ए ई ये वाला है, ई डी ये वाला है, बराबर में कह रहा है बी एफ बटा एफ सी। बी एफ बटा एफ सी सिद्ध कर रहा है। भाषा लिखते हैं पहले। एग्जाम्पल दो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में कौन कौन समानांतर दिया है? ए बी समानांतर किसके? जिसमें ए बी समानांतर है बी सी के है। असमान भुजा ए डी पर ई, बी सी पर एफ, भुजा ए बी तथा ए सी पर क्रमशः दो बिंदु कौन कौन सा है? ई और एफ। ई तथा एफ इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ई एफ किसके समानांतर हो गया? ई एफ समानांतर ए बी। ई एफ समानांतर है ए बी के, तो ई एफ समानांतर डी सी के भी होगा। इसलिए ई एफ समानांतर किसके होगा? डी सी। ई एफ समानांतर ए बी समानांतर डी सी हो गया। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी। भुजा ए बी ए डी होगा, यहाँ से ए डी होगा, ए डी तथा बी सी, यहाँ पे बी सी होगा। ए डी तथा बी सी पर क्रमशः दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ किसके समानांतर है? ए बी के। तो इसलिए क्या होगा? ई एफ समानांतर डी सी के भी होगा। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है ए बटा ई डी बराबर में बी एफ बटा
एफ सी। इतना सिद्ध करना है। पूरा भाषा लिखाएगा तो ही एग्जाम में नंबर मिलेगा, इसे केवल सिद्ध कर देने से नहीं होगा। तो पूरा भाषा कहाँ से लिखा रहा है, जो क्वेश्चन है और आकृति है उसी से लिखा रहा है। अब क्या करना है कि हम लोग को अगर ये यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे बन जाए यहाँ से, तो थेल्स थ्योरम में लागू हो जाएगा। यहाँ से हम ये वाला और इससे मिला रहे हैं। यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं ई एफ जी, दूसरा नाम दे ये वाला रचना है। रचना में क्या लिखाएगा, ए को किससे मिलाए हैं, ए को सी से मिलाया, हो गया। अब इसमें ये वाला तो इसके समानांतर है ना, ये समानांतर। तो त्रिभुज ले रहे हैं हम ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ये वाला समानांतर इसके है। तो जब समानांतर होगा तो कौन पर में लागू होगा, थेल्स पर में। थेल्स पर में लागू होगा तो ए ई बटा ई डी और इधर से ए जी बटा जी सी होगा। त्रिभुज किस में, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में समानांतर कौन है, ई जी समानांतर है किसके, डी सी के है। अब ये आकृति में नहीं दिया था बट ये पूरा समानांतर है इसके, तो ये हो नहीं सकता इसके समानांतर। तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए ई बटा ई डी बराबर में ए जी बटा जी सी। पहला समीकरण। तो एक साइड का तो हम ला दिए ए ई बटा ई डी, एक वो साइड वाला चाहिए बी एफ बटा एफ सी। तो एक हाई वाला त्रिभुज ले रहे अगर यहाँ से ए बी सी ले जाएगा ना। अब त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में कौन कौन समानांतर होगा, जी एफ समानांतर होगा किसके, ए बी के, यानी उल्टा देखना है उस साइड से। तो जी एफ समानांतर ए बी। तो जब समानांतर है तो कौन प्रमेय लागू होगा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, यहां से क्या होगा, सी एफ बटा एफ बी बराबर में सी जी बटा जी ए होगा। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि ये वाला जी, ये वाला ऊपर चाहिए, एफ बी या फिर बी एफ, दोनों में से कोई भी। तो नाम तो हम कहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो एक साइड का पलटेगा तो ये भी पलटेगा फिर। तो पलटने से ये क्या बनेगा, तो बी एफ लिख सकते हैं क्योंकि बी एफ लिखा हुआ है बटा इसको एफ सी। तो इसको भी चेंज करते हैं, ए जी बट्टा में जी सी। ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में और 2 में दोनों इस साइड वाला बराबर है, तो इस साइड वाला भी हो जाएगा। कौन कौन समीकरण से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो बराबर होगा इसके ए ई बटा ई डी बराबर में बी एफ बटा एफ सी। यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल 3, आकृति 1.6 में पी एस बटा एस क्यू। पी एस कौन है,
पी एस बटा एस क्यू बराबर में कर रहा है पी टी बटा टी आर। कौन प्रमेय दिया है फिर? हेल्स प्रमेय ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तथा पी एस टी यानी ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू के। पी आर क्यू यानी ये वाला कोण इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब दो भुजा बराबर हो। यानी ये वाला पूरा पी क्यू पी आर के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि पी क्यू आर क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भाषा लिखना पहले। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें दिया है पी एस बटा एस क्यू बराबर में दिया है पी टी बटा टी आर। पहला समीकरण तथा कोण कौन बराबर दिया है? कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है इतना। अर्थात क्या सिद्ध करना है? ये वाला भुजा पी क्यू भुजा पी आर के बराबर है। अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो हम कह देंगे कि एक पी क्यू आर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? इसको हटा ही देते हैं, इसको मान लेते हैं पहला। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? पी एस बटा एस क्यू बराबर में पी टी बटा टी आर। तो जब भुजा एक अनुपात में होता है तो ये भुजा एक अनुपात में कब होगा? जब एस टी समानांतर होगा क्यू आर के। कैसे? हेल्स प्रमेय के विलोम से। हेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजा एक अनुपात में हो तो क्या होगा? एस टी समानांतर होगा किसके? क्यू आर के। और जब समानांतर हो गया तो ये वाला भी कोण भी इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? संगत कोण से। ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कि पी एस टी पी क्यू आर के बराबर होगा। इसलिए संगत कोण से। संगत कोण से। संगत कोण से कौन कोण बराबर होगा? कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। ये हो गया दूसरा समीकरण। ऊपर पहला है, नीचे दूसरा है। इसमें पी एस टी, इसमें भी पी एस टी। ये वाला एक साइड का बराबर है तो ये वाला भी एक साइड का बराबर होगा। समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा दो से ये वाला हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू आर। ये वाला कौन सा कोण है? पी आर क्यू यानी ये वाला कोण। ये वाला कौन सा कोण है? पी क्यू आर यानी ये वाला कोण। अब कह रहा है ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर कोण के सम्मुख भुजा का होता है? बराबर होता है। यानी कि इसके सामने कौन भुजा होगा? ये वाला पी क्यू। और इस कोण के सामने कौन भुजा होगा? पी आर। तो भुजा बराबर हो गया। और जब भुजा बराबर तो कौन त्रिभुज है ये? तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। इसलिए पी क्यू बराबर होगा किसके? पी आर के। इसलिए कह सकते हैं कि पी क्यू आर एक
समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था।